हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक दैवीय स्वरूप है, जिसे साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु की प्रिय। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता, उसकी दुर्गति नहीं होती और वह घोर पाप करने पर भी नरक की यातना से मुक्त हो जाता है। तुलसी को मात्र जल अर्पित करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है और मनुष्य का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। यह कथा तुलसी के इस अपार महत्व को एक प्राचीन और पुण्यदायी कहानी के माध्यम से विस्तार से प्रकट करती है। द्वारका नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र निवास स्थल है, वहां एक शांत सायंकाल में श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी देवी सत्यवती के साथ एक सुंदर उपवन में विराजमान थे। चारों ओर कमल के फूलों की सुगंध और पक्षियों का मधुर सन्नाद वातावरण को और भी रमणीय बना रहा था। सत्यवती, जिनका मन भक्ति और ज्ञान की प्यास से परिपूर्ण था, ने श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी, सृष्टि के पालनकर्ता और समस्त प्राणियों के रक्षक हैं, फिर भी आप तुलसी के पौधे की इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा क्यों करते हैं? प्रत्येक प्रभात में आप इसे जल क्यों अर्पित करते हैं? मैं तुलसी को जल चढ़ाने के महत्व और इसके पुण्य फल को विस्तार से जानना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने सत्यवती की जिज्ञासा को देखकर सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे सत्यवती, तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसकी पूजा और जल अर्पण से असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जो पुण्यदायी और जीवन परिवर्तनकारी है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी को जल अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। सत्यवती ने उत्साह और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति से सुनना चाहती हूं। कृपया मुझे यह कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यवती, यह कथा अत्यंत प्राचीन और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसके श्रवण से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। पूर्व काल में अवंती नगरी, जो अपनी प्राचीन संस्कृति और वैदिक परंपराओं के लिए विख्यात थी, वहां धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म अत्यंत नीच और पापपूर्ण थे। धर्मदास चमड़े, ऊनी वस्त्रों और कंबल जैसे पदार्थों का व्यापार करता था, जो उस समय समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। वह एक कपटी और धूर्त व्यक्ति था, जिसका मन सदा बुरे कार्यों में रमता था। वह चोरी, जुआ और वेश्यागमन जैसे पापों में डूबा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी वेदों या शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, न ही किसी देवी देवता की पूजा की। उसका मन हमेशा दूसरों के धन को हड़पने की योजनाओं में उलझा रहता था। दिन में वह व्यापार करता और रात में वेश्याओं के साथ समय बिताता। इस प्रकार वह अपना जीवन केवल पाप कर्मों में व्यतीत करता था। धर्मदास ने कभी भगवान विष्णु का नाम तक नहीं लिया। वह पूजा पाठ, दान धर्म और सत्कर्मों से कोसों दूर था। उसका जीवन पाप की गहरी खाई में डूबा हुआ था और वह सदा स्वार्थी और लोभी बना रहता था। उसके हृदय में न तो भक्ति थी, न ही करुणा। वह केवल सांसारिक सुखों और धन की लालसा में जीता था। वर्षों तक इस पापमय जीवन को जीने के बाद एक दिन धर्मदास व्यापार के सिलसिले में माहिष्मती नगरी पहुंचा। यह नगरी नर्मदा नदी के तट पर बसी थी, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती थी। नर्मदा का जल निर्मल और पवित्र था और वहां दूर दूर से लोग स्नान और पूजा के लिए आते थे। माहिष्मती नगरी के निकट नर्मदा नदी के तट पर एक पवित्र आश्रम था, जो वैदिक ज्ञान और भक्ति का केंद्र था। इस आश्रम में कई विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, जो पुराणों का पाठ करते और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। आश्रम का वातावरण शांत और सात्विक था। वहां की वायु में मंत्रोच्चार और यज्ञ की सुगंध बसी थी। धर्मदास, जो स्वभाव से पाखंडी था, ने ढोंग रचते हुए उस आश्रम में शरण ली। वह विद्वान ब्राह्मणों के बीच रहने लगा,
हालांकि उसका उद्देश्य केवल व्यापार और स्वार्थ सिद्ध करना था। आश्रम में रहते हुए धर्मदास को अनायास ही भगवान विष्णु के भजनों और कीर्तनों को सुनने का अवसर मिला। वहां के विद्वान ब्राह्मण सुबह शाम भगवान की स्तुति में मग्न रहते थे। उनके मंत्रोच्चार और भक्तिभाव से आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो जाता था। धर्मदास, जो भक्ति से अनभिज्ञ था, उनके बीच केवल बाहरी दिखावे के लिए रहता था। एक दिन आश्रम में गौ पूजन का एक भव्य आयोजन हुआ। लोग गायों की पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए दूर दूर से आए। धर्मदास ने भी उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया और अनजाने में भगवान का प्रसाद प्राप्त किया। आश्रम के मध्य में एक सुंदर तुलसी का पौधा था, जो हरा भरा और सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण था। धर्मदास बिना किसी विशेष भाव या भक्ति के प्रतिदिन सुबह उठकर एक पात्र में जल भरता और तुलसी के पौधे में अर्पित करता। उसे इस कार्य का महत्व नहीं पता था। वह केवल आश्रम के अन्य लोगों की देखा देखी ऐसा करता था। वह जल अर्पित करते समय न तो मंत्र पढ़ता था, न ही उसके मन में कोई भक्ति भाव था। फिर भी वह नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाता। एक रात जब धर्मदास आश्रम में गहरी निद्रा में था, एक जहरीला सर्प आश्रम में प्रवेश कर गया। उस सर्प ने धर्मदास को डस लिया और नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाला। जब उन्हें पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वे शोकाकुल हो गए। आश्रम में एक उदासी छा गई, क्योंकि धर्मदास भले ही पापी था, परंतु वह उनके बीच कुछ समय तक रहा था। तभी यमदूत, जो मृत्यु के पश्चात आत्माओं को यमलोक ले जाते हैं, वहां प्रकट हुए। उन्होंने धर्मदास की आत्मा को बलपूर्वक पकड़ा और यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में धर्मदास की आत्मा विलाप करने लगी और यमदूतों से पूछा, हे यमदूत, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु का कारण क्या है? यमदूतों ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे दुष्ट ब्राह्मण, तूने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। चोरी, जुआ और वेश्यागमन जैसे घृणित कर्मों में लिप्त रहा। तेरे पापों के कारण ही एक काले सर्प ने तुझे डस लिया और तेरी मृत्यु हुई। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं, जहां यमराज तेरे पापों का हिसाब करेंगे और तुझे नरक में डालेंगे। धर्मदास जोर जोर से रोने लगा और क्षमा मांगने लगा, परंतु यमदूतों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। वे उसे पीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में, जहां यमराज सभी प्राणियों के कर्मों का हिसाब करते हैं, धर्मदास को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। यमलोक में धर्मदास का लेखा जोखा, यमलोक में यमराज का दरबार भयावह और गंभीर था। वहां यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त, जो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, ने धर्मदास के जन्म से मृत्यु तक के कर्मों का विवरण निकाला। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में केवल पाप ही किए हैं। इसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। यह मूर्तिमान पाप है। इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल देना चाहिए। यमराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, हे दूत, इस पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाल दो। कुंभीपाक नरक वह भयंकर स्थान था जहां पापियों को खौलते तेल में डालकर दंड दिया जाता था। यमदूत हंसते हुए धर्मदास को ले गए और उसे मुदगर से पीटने लगे, जिससे उसका मस्तक टूट गया। फिर वे उसे कुंभीपाक नरक में ले गए, जहां खौलते तेल के विशाल घड़े थे, जिनके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमदूतों ने धर्मदास को उस खौलते तेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही धर्मदास उस खौलते तेल में गिरा, एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना घटी। खौलता तेल एकदम शीतल हो गया और नरक की अग्नि बुझ गई। यह देखकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने असंख्य पापियों को उस नरक में डाला था, परंतु सभी उस खौलते तेल में छटपटाते थे। लेकिन धर्मदास के गिरते ही सब कुछ शांत और शीतल हो गया। आश्चर्यचकित यमदूत तुरंत यमराज के पास दौड़ा और बोला, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक में डालने का आदेश दिया था, उसके गिरते ही नरक की अग्नि बुझ गई और खौलता तेल ठंडा हो गया। यह कैसे संभव है? यमराज भी इस घटना से चकित हो गए और बोले, यह तो अत्यंत विचित्र है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद, जो त्रिलोक संचारी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, का आगमन यमलोक में सौभाग्य की बात थी।
यमराज ने उनका स्वागत किया और इस विचित्र घटना के बारे में बताया। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण नरक के योग्य नहीं है। इसने अनजाने में एक ऐसा पुण्य कार्य किया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति पुण्यात्माओं के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का अंश अवश्य प्राप्त होता है। यह ब्राह्मण 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के बीच रहा और उसने नित्य तुलसी को जल अर्पित किया। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी है। नारद जी ने आगे कहा, इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य अर्जित किया है जो जन्म जन्मांतर में भी प्राप्त नहीं होता। इसे नरक में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके पापों का दंड केवल इतना हो कि इसे नरकों का दर्शन कराया जाए। देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मदास को कुंभीपाक नरक से निकाला और अपने दूतों से कहा, इस महात्मा को सभी नरकों का दर्शन कराओ और फिर इसे यक्षलोक ले जाओ। यमदूत धर्मदास को सभी नरकों का दर्शन कराने ले गए। इसके बाद वह यक्षलोक पहुंचा और एक यक्ष बन गया। यक्षलोक में उसे सुख और समृद्धि प्राप्त हुई और वह अपने पापमय जीवन से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण ने सत्यवती से कहा, हे सत्यवती, तुलसी मुझे वनस्पतियों में सर्वाधिक प्रिय है। मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में द्वारका मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी की पूजा करता है और उसे जल अर्पित करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी को चुनरी चढ़ाना आवश्यक है क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सदा सौभाग्यशाली रहती हैं। श्री कृष्ण ने तुलसी पूजा के नियम और महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, तुलसी की पूजा के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है जो न केवल पुण्य प्रदान करते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। तुलसी पूजा के नियम 1, तुलसी का सम्मान। तुलसी के पास अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल या झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास थूकना घोर पाप है। 2, स्वच्छता। तुलसी के स्थान को सदा स्वच्छ रखें। गंदा पानी तुलसी पर नहीं गिरना चाहिए। 3, जल अर्पण। तुलसी को सुबह स्नान के बाद जल अर्पित करें। महिलाओं को बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर जल चढ़ाना चाहिए। 4, दीपक। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाए लेकिन बुझा हुआ दीपक वहां न छोड़ें। 5, पत्तों का सम्मान। तुलसी के सूखे पत्तों को कचरे में न फेंकें, उन्हें तुलसी की मिट्टी में दबाएं। 6, वर्जित दिन। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। 7, शालिग्राम। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखना शुभ है। शालिग्राम को चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। 8, मिट्टी का चयन। तुलसी के लिए शुद्ध मिट्टी का उपयोग करें। श्मशान या गंदे स्थान की मिट्टी का प्रयोग न करें। 9, स्थान। तुलसी को घर के सामने, पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। नाली या बाथरूम के पास तुलसी न रखें। 10, विवाह। तुलसी का विवाह करना अत्यंत शुभ है। इससे सांसारिक जीवन सुखमय होता है। 11, केले का पेड़। तुलसी के पास केले का पेड़ लगाना शुभ है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। 12, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे या कांटेदार पौधे न रखें क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। 13, शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और चंदन के साथ तुलसी पत्र अर्पित करें। यह भगवान विष्णु का निराकार रूप है और अत्यंत पुण्यदायी है। 14, नियमित देखभाल। तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। सूखा पौधा अशुभ माना जाता है और घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। 15, मासिक धर्म के दौरान। इस दौरान महिलाओं को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के लाभ, स्वर्ग की प्राप्ति। तुलसी के दर्शन से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। तुलसी पत्र का सेवन सभी पापों को नष्ट करता है। सुख समृद्धि। तुलसी के पास केले का पेड़ लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा।
तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सौभाग्य, तुलसी को चुनरी चढ़ाने से महिलाएं सौभाग्यशाली रहती हैं। पारिवारिक सुख, तुलसी का विवाह करने से पारिवारिक सुख और शांति बढ़ती है। नकारात्मकता का नाश, शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। आध्यात्मिक उन्नति, तुलसी की नियमित पूजा से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। तुलसी की पौराणिक कथा और महत्व, श्री कृष्ण ने सत्यवती को तुलसी की पौराणिक कथा भी सुनाई। उन्होंने बताया, तुलसी का जन्म एक पवित्र कन्या के रूप में हुआ था जिसका नाम वृंदा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वनस्पति के रूप में तुलसी का स्वरूप प्रदान किया। तुलसी का प्रत्येक पत्ता भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए तुलसी की पूजा भगवान विष्णु की पूजा के समान है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुलसी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। इसके पत्ते औषधीय गुणों से युक्त हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने सत्यवती से कहा, हे सत्यवती, तुलसी की महिमा अनंत है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे 100 वर्ष तक तुलसी को जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के प्रति श्रद्धा और नियमित पूजा से मनुष्य का जीवन पवित्र और सुखमय बनता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। यह कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में किया गया पुण्य कार्य भी जीवन को बदल सकता है। धर्मदास, जो एक पापी ब्राह्मण था, केवल तुलसी को जल अर्पित करने के कारण नरक की यातना से मुक्त हो गया और यक्षलोक का अधिकारी बना। तुलसी की पूजा और जल अर्पण से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी।